Welcome everyone in your own channel Wangshan Varvisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आप सबको बता देना चाहती हूँ कि इस फैनफिक्शन का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रियल ऑथर को जाता है। उनकी को ऑथर को इसमें क्रेडिट नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस फैनफिक्शन को सिर्फ रियल ऑथर ने लिखा है, जिनका नाम ईडी जू C8R है। उनके को ऑथर ने दूसरे फैनफिक्शन में उनकी हेल्प की है, सो इस फैनफिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और उसकी परमिशन से ही मैं ये फैनफिक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ इस फैनफिक्शन का दूसरा पार्ट शेयर कर रही हूँ, तो चलिए फैनफिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वो भी चैन लैनोंगजी से पूछता है, तो क्या तुम अपने फर्स्ट क्लास के लिए तैयार हो? वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, इससे पहले कि हम इसे आगे कंटिन्यू करें, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वोविशान का लेफ्ट लेग तेजी से बाउंस हो रहा था। ये एक नर्वस हैबिट थी वोविशान की और वो डेफिनेटली नर्वस था। 10 मिनट पहले वोविशान सोच रहा था कि वो एक ऐसे पर्सन को डांस सिखाएगा जिसकी बहुत ज़्यादा ही एज होगी और उसके सर पर बाल नहीं होंगे, वो गंजा होगा। वोविशान टेबल के उस तरफ उस दिल की धड़कन को घूरने लगता है जो कि वोविशान की तरफ ही देख रहा था। वोविशान को उसके ही दिल को उसके सीने में रखने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी। पिघले हुए गोल्ड की तरह चमकती हुई आंखें वोविशान को एक इनएस्केपेबल इंटेंसिटी से घूर रही थी। वोविशान को महसूस हुआ जैसे कि उसकी सोल सन के वार्मथ के लिए तरसते फूलों की पंखुड़ियों की तरह खुल रहे थे। वोविशान का दिमाग लैनोंगजी के उन इमेजेस से भर गया था जो उसे डांस फ्लोर पर ले जा रही थी। अभी वो बैठा हुआ था, लेकिन वो लैनोंगजी को अपने साथ डांस फ्लोर पर जाते हुए इमेजिन कर रहा था कि कैसे वो दोनों एक साथ आगे बढ़े। उन दोनों का बॉडी एक साथ प्रेस हुआ उन स्ट्रॉन्ग आर्म्स के थॉट से जो करेंटली उसके पूरे तरफ से सिलवाए गए सूट के नीचे थे। वो वोविशान को उठा रहा था, पकड़ रहा था। उसके अंदर ट्रिपल टाइम में मैम्बो कर रहा है। वोविशान आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करता है और वो सच में ऐसा करता है, लेकिन लैनोंगजी वोविशान से पूछता है कि वो किस तरह का सवाल पूछना चाहता है। दूर होने से पहले वोविशान की आंखें चौड़ी हो जाती है, जैसे कि वो किसी ऐसी चीज़ को देखते हुए पकड़ा गया है जो उसे नहीं देखना चाहिए। वोविशान कहता है, बस कुछ ऐसे सवाल जो मुझे तुम्हें थोड़ा बेहतर जानने में हेल्प करेगी। मेरा मतलब है एक प्रोफेशनल लेवल पर, ऑफ कोर्स, ना कि डेट की तरह। इतने में वोविशान अपने मन में सोचता है, ओह माय गॉड, बातें करना बंद करो, ये तुम क्या कह रहे हो? लैनोंगजी ने उस एक्सोटिक ब्यूटी को उसके सीट पर छटपटाते हुए देखा और उस मुस्कुराहट को दबाते हुए देखा जो उसे धोखा देने की हिम्मत कर रही थी। लैनोंगजी अपने मन में सोचता है, ये कितना क्यूट है। वोविशान डीप ब्रेथ लेता है और अपनी बची हुई डिग्निटी को वापस पाने की कोशिश करता है। वोविशान कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ सिंपल सा, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हें सिखाने के लिए मुझे कौन से मेथड का यूज़ करना है। ये सुनते ही लैनोंगजी की भौहें सिकुड़ जाती है और वो पूछता है, तुम सभी को एक ही तरह से नहीं सिखाते हो? वोविशान कहता है, अरे नहीं, जो कोई भी उस दरवाजे के थ्रू आता है वो यूनिक होता है, इसलिए स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। मुझे ये सीखने की ज़रूरत है कि तुम कैसे चीज़ों को आसानी से सीख सकते हो और तुम्हें क्या चीज़ प्रभावित करती है। वोविशान अपने मन में कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम उसे डराने की कोशिश कर रहे हो? वोविशान फिर से लैनोंगजी से पूछता है, मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड को जानने की ज़रूरत है। ये मुझे डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लैनोंगजी अपने मन में सोचता है, मैं तो तुम्हारे लिप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लैनोंगजी अपने मन में कहता है, मैं तो तुम्हारे लिप्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ।
वोविशान लैनोंगशी की तरफ देखता है जिसका ईयर बहुत ही बुरी तरह से पिंक हो गया था। वोविशान लैनोंगशी को एनकरेज करते हुए कहता है, बस ऑनेस्टली आंसर दो। लैनोंगशी कहता है, लैंस कभी भी झूठ नहीं बोलते। लैनोंगशी इतनी कॉन्फिडेंटली कहता है कि वोविशान को इसमें कोई भी शक नहीं होता कि ये एब्सोल्युटली सच है। वोविशान कहता है, ठीक है, फिर ये आसान होना चाहिए, तो तुम तैयार हो? लैनोंगशी कहता है। वोविशान पूछता है, क्या तुमने पहले कभी भी डांस लेसन लिया है? लैनोंगशी कहता है, नहीं। वोविशान कहता है, गुड। इसके बारे में नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है, राइट? लैनोंगशी की बॉडी चेयर पर रिलैक्स हो जाती है। वो इन सवालों के जवाब को हैंडल कर सकता था। ये बस काम की तरह ही था। लैनोंगशी भी अपने क्लाइंट को अकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे सवाल पूछता था, जैसे कि कितने आदमी काम कर सकते हैं, उन्हें कहाँ तैनात करना है, कौन से सिक्योरिटी मेजर्स को इंस्टॉल करना है जो कि ज़रूरी है। ऐसे सवालों का जवाब देना लैनोंगशी का दूसरा नेचर था। लेकिन इस बार क्या अलग है? जो ये पर्सन ये सारे सवाल पूछ रहा है, लैनोंगशी एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्ट था। पर क्यों? वोविशान की मुस्कुराहट चमकदार थी, बिल्कुल हॉट चॉकलेट की तरह। इस स्माइल ने लैनोंगशी को अंदर तक वार्मथ और गूगी बना दिया था, जैसे कि उसके ब्रदर ने स्वीट ड्रिंक में छोटे मार्शमेलोस को ऐड कर दिया हो। हर वक्त जब ये वोविशान मुस्कुरा रहा था, एक डेंजरस हीट लैनोंगशी के लोअर रीजन के अंदर सेटल हो रहा था। वोविशान जो भी बोल रहा था, लैनोंगशी के लिए वो साउंड बबल की तरह उसके नोज पर टिकलिंग कर रहे थे और वो हर दिन इसे सुनना चाहता था। वोविशान कहता है, ठीक है, इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत फास्टली मैं पूछूंगा। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा अगर मेरे स्टूडेंट के पास ज़्यादा वक्त ना हो जवाब सोचने के लिए, इसलिए तुम्हें अपने गट फीलिंग के साथ ही आंसर देना होगा। लैनोंगशी नोट करता है। वो खुद को क्विक फायर इंट्रोगेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। ये वो था जिसमें लैनोंगशी हमेशा से ही अच्छा था। प्रेशर लैनोंगशी के ब्रेन के लिए कैफीन की तरह है और तब वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। वोविशान पूछता है, क्या तुमने कभी भी वेडिंग या फिर पार्टी में डांस किया है? लैनोंगशी कहता है, नहीं। वोविशान पूछता है, क्या तुमने कभी भी रेडियो को ऑन करके अपने घर पर डांस किया है? लैनोंगशी कहता है, नहीं। वोविशान पूछता है, क्या तुमने कभी भी डांस नहीं किया जब भी तुम अकेले थे? लैनोंगशी कहता है, नहीं। इसके बाद लैनोंगशी अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हारे साथ अकेले होना चाहता हूँ। वोविशान पूछता है, क्या तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि डांस कैसे करते हैं? लैनोंगशी कहता है, नहीं। वोविशान कहता है, फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? लैनोंगशी कहता है, मेरे अंकल और ब्रदर की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वोविशान पूछता है, क्यों? लैनोंगशी कहता है, मेरा बर्थडे आ रहा है। वोविशान कहता है, और? लैनोंगशी कहता है, वो चाहते हैं कि मैं डांस सीखूं, कि डांस कैसे किया जाता है, ताकि मैं उन वुमेन को इम्प्रेस कर पाऊँ जो मेरे बर्थडे को अटेंड करने आएगी। वोविशान पूछता है, तो तुम सिंगल हो? इतने में वोविशान अपने मन में सोचता है, व्हाट द हेल, अब ये सवाल कहाँ से आया? वोविशान ने जिस सवाल को अभी पूछा था उसका डर उसके चेहरे पे झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगशी का एक्सप्रेशनलेस फेस था, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदला था, लेकिन वो अंदर से बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहा था। लैनोंगशी अपने मन में कहता है, हाँ मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। वोविशान हेजिटेंटली कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने ये पूछा। ये सच में मायने नहीं रखता है। वेल, मेरे ख्याल से ये मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। नहीं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हालांकि ये उस वुमेन के लिए बहुत मायने रखता होगा जिसे तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई स्पेशल पर्सन है तो फिर वो तुमसे ये ज़रूर पूछेगी कि तुम उसके साथ डांस क्यों करना चाहते हो। वेट,
ये मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। लियानोक्सी अपने ब्रेथ को रोक लेता है। लियानोक्सी अपने मन में कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मायने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मैटर करूँ। वोइशान कहता है, मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हें किस तरह का डांस सिखाया जाए। क्या तुम कुछ क्लासिकल और ट्रेडिशनल करना चाहते हो, या फिर शायद तुम डांस के लिए कुछ स्लो और सेंसुअल करना चाहते हो, या फिर तुम प्रोवोकेटिव और सेक्सी डांस करके सभी को शॉक कर देना चाहते हो। वोविशान जब बोलते हुए अपनी सांसों को पकड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकता है, तब लियानोक्सी ये कंसिडर करता है कि इस अडोरेबल चैटर बॉक्स ने क्या सजेस्ट किया है। वो इस ब्यूटीफुल से मैन को अपने आर्म्स में इमेजिन कर रहा था, जैसे कि एक लैटिन डांस के रिदम पर उन दोनों की बॉडीज साथ में मूव होगी। यह ख्याल कि वोविशान का लेग लियानोक्सी के वेस्ट के अराउंड रैप होगा, इस ख्याल ने लियानोक्सी को कुछ सेकंड के लिए मुश्किल में डाल दिया था। उसके अंदर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी और वह अपनी सीट पर एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा शिफ्ट होता है। लियानोक्सी अपने मन में कहता है, अरे लड़के, तुम सेक्सुअल हरेसमेंट को मेंशन नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुमने कंट्रोल खो दिया और अपने फर्स्ट लेसन से पहले ही बेचारे बनी के साथ कूद गए। वोविशान नोटिस करता है कि लियानोक्सी अपने ही चेयर पर अनकंफर्टेबल था। वोविशान अपने मन में कहता है, इडियट, तुम क्या सोच रहे हो? स्लोली स्टार्ट करो, इतना फास्ट जाने की क्या ज़रूरत है? तुम उसे डरा नहीं सकते हो, यहाँ तक कि तुमने उसे अभी 2 स्टेप भी नहीं सिखाया है। बेचारा आदमी पहले से ही नर्वस है। वो तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे कि तुम एक पागल आदमी हो। किसी भी मिनट्स में वो इस दरवाजे से बाहर चला जाएगा और तुम कभी भी उसे दोबारा नहीं देख पाओगे। अभी लियानोक्सी वहीं पर स्ट्रेट बैठा हुआ था और वोविशान को घूर रहा था, लेकिन वोविशान को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लियानोक्सी उसे ऐसे देख रहा है, स्पेशली तब जब उसने वर्ड्स की वोमिटिंग की हो, जिसकी वजह से उसने अपने ही कन्वर्सेशन को इतना ऑकवर्ड बना दिया है। वोविशान को इसे फिक्स करना होगा, अभी उसे खुद को शांत करना होगा। इसलिए वो अपने इंस्ट्रक्टर आइज से लियानोक्सी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है। पीछे मुड़ के देखने पर लियानोक्सी के हैंडसम फेस को वोविशान दिखता है, जो कि उसी की तरफ देख रहा था, जो कि वोविशान से सब कुछ बता देता है जो भी उसे जानने की ज़रूरत है। वोविशान कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम सच में ये नहीं करना चाहते हो? मेरा मतलब है डांस। इतने में ही लियानोक्सी कहता है, यह कोई सवाल नहीं है। वोविशान शॉक में ब्लिंक करता है। लियानोक्सी सिर्फ सूट में सेक्सी ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक शार्प माइंड भी है। उसके कॉम्बिनेशन ने वोविशान को ऐसे स्टिमुलेट किया जैसे कि कभी भी उसने इमेजिन नहीं किया था। वोविशान के फेस पर एक एक्सप्लोडिंग स्टार से भी ज़्यादा ब्राइट स्माइल था और लियानोक्सी की सांसें उसके गले में ही रुक जाती है। इस प्रीशियस मोमेंट में लियानोक्सी की दुनिया उस मुस्कुराहट के चारों तरफ घूम गई। वो कभी नहीं चाहता कि ये मुस्कुराहट दूर हो। लियानोक्सी हर वो रास्ता ढूंढना चाहता जिससे कि वो इस मुस्कुराहट को वहीं पर रख पाए जहाँ पर ये है। वोविशान पूछता है, तुम बिल्कुल सही हो, तो तुम किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हो? लियानोक्सी बहुत बार ब्लिंक करता है, जो कि वोविशान के क्वेश्चन के गार्ड से पकड़ा जा चुका था। लियानोक्सी कहता है, मैं क्लासिकल। वोविशान अपने हेड को फ्लूफी जर्मन शेफर्ड की तरह झुकाता है। उसकी हाई पोनीटेल रेड रिबन से बंधी हुई थी। लियानोक्सी उसे पकड़ना चाहता था और उसे अपने हाथ के अराउंड रैप करना चाहता था। वोविशान पूछता है, बस इतना ही? बस क्लासिकल? लियानोक्सी कहता है, हाँ, बाकी दूसरे म्यूज़िक बहुत नॉइसी होते हैं। क्लासिक म्यूज़िक में डीप इमोशंस को इवोक
किया जाता है और एक पर्सन के सोल के अंदर जाया जाता है। तुम नोट्स को फील कर सकते हो और तुम उन मेलोडीज़ के इमेजेस को भी देख सकते हो। विल्शन अपने मन में कहता है, ओ गॉड, बंद करो इसे। तुम एक हार्मोनल हाई स्कूल बॉय की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। तुम अपने पैंट पर स्टेन को कैसे एक्सप्लेन करोगे जब तुम खड़े होगे और उस डांस क्लास के लिए उसे सिखाओगे। विल्शन अपने टेबल पर ग्रिप को टाइट कर लेता है। विल्शन पूछता है, क्या तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो? लेनोक्सी कहता है, पियानो और गुची। विल्शन एक टिनी मोन निकालता है। कैसे ये एक आंसर उसके क्वेश्चन को टॉस कॉल कर रहा था। विल्शन उन लॉन्ग फिंगर्स को स्ट्रिंग के बजाय किसी और चीज़ पर पुल करते हुए इमेजिन कर रहा था। लेनोक्सी इस ब्रेथली मोन को सुनता है और उसका स्टमक मसल्स क्लिंच करता है। लेनोक्सी अपने मन में कहता है, क्या तुम इस तरह का शोर मेरे लिए करोगे? मुझे तुम्हारे किस पार्ट को टच करना होगा दोबारा इस मोन को सुनने के लिए? क्या कोई और ऐसा है जिससे तुम ऐसे ही मोन कर सकते हो? अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो क्या तुम मेरे लिए और ज़्यादा ही लाउडली मोन करोगे? मैं तुम्हारे मोन को सुनना चाहता हूँ जब तुम मेरा नाम लोगे। इतने में ही विल्शन लेनोक्सी के थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए पूछता है, क्या कुछ और ऐसा है जो तुम नहीं करना चाहते हो? विल्शन सोचता है, डैम, ये कितना लोडेड क्वेश्चन है। इससे पहले कि ये इन चैटिंग में रॉन्ग इम्प्रेशन के साथ विल्शन को घूरे, विल्शन को क्विकली क्लैरिफाई करना होगा कि उसके बोलने का क्या मतलब है। विल्शन हेजिटेंटली कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि क्या कुछ ऐसा है जिसके साथ तुम अनकंफर्टेबल हो? लेनोक्सी कहता है, मुझे लोगों को टच करना पसंद नहीं है। विल्शन कहता है, तुम्हें लोगों को टच करना पसंद नहीं है? वेल, ठीक है, मैं बस। इतने में लेनोक्सी विल्शन से कहता है, तुम्हें छोड़कर। ये सुनकर विल्शन फ्रोन हो जाता है। उसका दिमाग बस इन दो डीप और एंडलेस वॉइस में खो चुका था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विल्शन ने लेनोक्सी से कितनी बार अपनी नज़रें दूर करने की कोशिश की और वो कोशिश करता है कि वो कहीं और देखे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ लेनोक्सी इंतज़ार कर रहा था कि या तो विल्शन अपने सेंटेंस को कंप्लीट करे या फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करे, लेकिन वो बेचारा आदमी बस वहीं बैठा था। लेनोक्सी विल्शन के आंखों में नहीं देख पाता और वो अपने मन में कहता है, शिट, मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया। लेनोक्सी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लेनोक्सी एक रॉक के अंदर क्रॉल करना चाहता था। ये उस टाइम से भी बदतर था जब इंटरनेट पर सीक्रेटली लेनोक्सी ने बनी पजामा को ऑर्डर किया था और लेंसिचन ने उसे उन पजामास में देख लिया था। लेनोक्सी अभी विश कर रहा है कि काश एक ब्लैक होल ओपन हो जाए और उसे निगल ले, क्योंकि वो विल्शन की तरफ देखने के लिए खुद को एम्बैरेसमेंट से बचाना चाहता था। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत जाते हैं। उन दोनों में से ना तो कोई मूव होता है और ना ही कोई बोलता है। लेनोक्सी रिस्क लेते हुए बोलता है क्योंकि वो इस साइलेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। विल्शन की सिल्वर आइज, जो कि मून लाइट में डांस कर रही थी और एक फ्लैश लाइट की तरह ब्राइट स्माइल के साथ उसे ग्रीट कर रही थी। लेनोक्सी ओवरवेल्म हो चुका था इस इंडेसिबल नीड के लिए, जो कि इस पर्सन को पकड़ना चाहता था जिसने उसके बॉडी को पजेस कर लिया है। इस पर्सन के लिए लेनोक्सी के दिल में एक फायर पॉजिटिवनेस सेटल हो चुका है। ये शायद एक प्रॉब्लम बन जाए कि वो किस तरह से विल्शन को टच करना चाहता है। विल्शन कहता है, यहीं पर और अभी। तुम्हें मुझे टच करना पसंद है? लेनोक्सी कहता है, विल्शन कहता है, लेकिन तुम किसी को भी टच नहीं करते और ना ही किसी को टच करना पसंद करते हो। लेनोक्सी कहता है, विल्शन का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। लेनोक्सी ने जो
अभी उससे कन्फेस किया था। ऐसा कॉम्प्लीमेंट वोविशन को कभी भी किसी ने भी नहीं दिया था और न ही उसने किसी से भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट को रिसीव किया था। इस बात की गारंटी जो कि इस मोस्ट स्टिमुलेटिंग मैन ने कहा है, जिस पर से वोविशन की नज़र हट ही नहीं रही है। वोविशन का चीक्स बॉन्ड होने लगता है। वोविशन अपने मन में कहता है, डैम, मुझे अभी ड्रिंक की ज़रूरत है। लैरोक्सी वोविशन के ब्लश को देख सकता था। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता था कि वो अभी क्या फील कर रहा है। उसके डांसर के अंदर एक डिज़ायर थी, एक नीड जो कि उसे अंदर और बाहर से कंज्यूम कर रहा था। वोविशन का फेस एक्साइटमेंट से भर जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। लैरोक्सी का भी स्किन एक्साइटमेंट के साथ टिंगल होता है और वो अपने मन में कहता है, हाँ, और इसलिए मैं भी जानता हूँ। सो फाइनली हमारा ये सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। वैसे दिन बहुत छोटा हो गया है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता कि मैं 2 वीडियो को एक साथ शेयर करूं, पर मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मुझे टाइम मिले मैं आप सबके साथ 2 वीडियो को एक साथ शेयर कर पाऊँ। आई होप कि आप सब मुझे समझेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।